अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक 4.2 यानी कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब हमने बात करनी है एक ऐसी फोर्स की जो बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है, तो चेंज होती जा रही है। अगर वो चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है हम कभी ज्यादा काम करेंगे, कभी कम काम करेंगे, कभी करेंगे ही नहीं। जैसे आपके पेपर्स करीब जितने आ रहे होते हैं, क्या होते हैं, बंदे का स्टेमिना बढ़ता है, पूरे साल में वो बड़ा स्लो 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 काम कर रहा होता है, और जैसे ही पेपर करीब होते हैं फास्टली हर चीज याद हो रही होती है, रट्टे लग रहे होते हैं। तो यही चीज है कि आप उन दिनों ज्यादा काम करते हो बजाय पूरे साल के। हमारी वेरिएबल फोर्स भी कुछ इसी तरह से है कि कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में हम वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वैसे तो वर्क डन का फॉर्मूला ये है W इक्वल्स टू F डॉट D, जिसको अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो तो FD cos थीटा। लेकिन ये तो उस केस में था जब फोर्स कांस्टेंट थी। हमें पता था कि फोर्स अब अगर इस पॉइंट पे देखो तब भी 15 न्यूटन है, थोड़ा सा आगे जाके देखो फिर भी 15 न्यूटन है, थोड़ा सा और आगे जाओ 15 न्यूटन है, तो कोई इतना मसला नहीं आ रहा था। लेकिन वहां जहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है वहां पे थोड़ी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। और चेंजिंग किस तरह से, हम ये बताना चाहते हैं ये जी सीढ़ियां हैं, प्यारी तो नहीं बन रही लेकिन चलिए फिर भी हमारी सीढ़ियां तैयार हैं। हमें बताना है कि यहां से लेके ग्राउंड से लेके ये पोर्शन कितनी हाइट पे है। अगर ऐसा बताना है तो हम क्या करेंगे, हर एक एक स्टेप की हाइट को काउंट कर लेंगे। हमने कहा जी ये 2 मीटर की हाइट है, ये भी 2 मीटर है, 2 मीटर है, इसका मतलब है 10 मीटर यहाँ पूरी हाइट आ गई। तो आपने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस को लेके उनको ऐड किया और सारी की कलेक्टिव वैल्यू बता दी। इसी तरह से हमने अपने वर्क डन को भी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमें एक पार्ट दिया गया है, वो पार्ट टेढ़ा मेढ़ा सा था, कभी फोर्स ज्यादा हो रही थी, किसी पे चेंज हो रही थी। क्या किया, ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया, ये अब फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है जो कि चेंज थी इस वाले पॉइंट से। इतना डिस्टेंस कवर हो गया डेल D1। छोटा सा जब डिस्टेंस कवर होता है चेंज आता है तो हम उसके साथ डेल लगा देते हैं। ये एक वर्क डन बन जाएगा अगर हम फाइंड आउट करें। और किस तरह से, यानी कि स्मॉल चेंज आया है, स्मॉल वर्क डन आया है, तो F1 जो फोर्स यहाँ पे लग रही है और वो फासला जो इस बॉडी ने कवर किया पहले इंटरवल में। सो ये है फर्स्ट इंटरवल के लिए। अब आगे इस पोर्शन की बात करें, यहाँ पे फोर्स कोई और वैल्यू की लग रही है, इतना सा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, हम यहाँ पे भी वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे, वो कर लिया। और सेम इसी तरह से नेक्स्ट पोर्शन में भी अगेन फोर्स भी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बार बार हम करते जा रहे हैं तो सीढ़ियों में भी तो हमने हर एक एक स्टेप का मेजर किया कि उसकी लेंथ कितनी है और सारों को ऐड करके टोटल लेंथ बता दी। यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स का वर्क डन कैलकुलेट किया तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा, सबको ऐड करके। चाहे हम इसको नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर लें, 100 में कर लें, 1000 में कर लें, ये हम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबको ऐड कर दिया, हमने कहा ये पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा, अप टू सो ऑन किसी n नंबर तक। जब ये हो गया तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं और वो किसके इक्वल हैं, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म को लें F1 D1 cos थीटा 1। यहाँ पे अलग से थीटा बन रहा था, यहाँ पे थीटा अलग बन रहा था। हर टाइम फोर्स भी तो चेंज हो रही है ना, कभी किसी डायरेक्शन में लग रही होगी, कभी किस में, तो वहां पे हमारे पास हर चीज में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म सबकी लिख दी। अब अगर हम कलेक्टिवली इसको लिखना चाहते हैं कि ओवरऑल क्या बन रही है, तो हमारे पास आता है एक समेशन साइन। समेशन साइन अपने अंदर सबको सम अप कर लेता है। यही काम यहाँ पे किया, हमने कहा पहले इंटरवल से शुरू हो रहा था, मींस i इक्वल्स टू 1, एंड हो रहा है किसी n इंटरवल पे जाके, तो हम ऊपर एंडिंग वाला पॉइंट लिखते हैं, नीचे स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं समेशन के। f as it is, d as it is, cos थीटा as it is, जस्ट हमने यहाँ पे i मेंशन कर दिया। इस i का क्या मतलब है,
आई 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो पहले ये 1 हो जाएगा, फिर हमने कहा ये n तक जा रहा है, आई 2 हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा और चलता चलता ये n तक चला जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे आई यानी स्टार्टिंग पॉइंट लगा दिया है। तो इस तरह से हम बहुत ज्यादा जहाँ पे फोर्सेस का चेंज आ रहा हो, बार बार वेरिएबल फोर्स बन रही हो हमारे पास, उनका भी वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वाला एक्सप्रेशन आपसे बहुत बार पेपर्स में एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है।